हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोदी जी की एक पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश की। उसकी ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज ये 7वीं सीरीज है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में परीक्षा का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। तो उसी बदलते हुए पैटर्न को और बदलते हुए प्रश्नों को आज हम यहाँ पर लेके हुए आए हैं कि मतलब किस तरह से आजकल के प्रश्न बन रहे हैं। तो वही प्रश्न दोस्तों मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, और इस कि पुस्तक के जितने भी नोट्स बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, वो सारे के सारे आपको हमारे द्वारा कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है। किस किस धर्म में, याद रखेंगे, जैन धर्म में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है। वह कहा गया है अष्टापद। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलाश पर्वत का उच्चतम पर्वत कौन सा है, मतलब कैलाश पर्वत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है। तो कैलाश पर्वत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा ओल्मा पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल एग्जाम में थोड़ा डीप पूछ ले रहा है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा तथा काली नदी का संगम कहाँ होता है। पूर्वी धौली गंगा तथा काली नदी का संगम कहाँ होता है, यह होगा कहाँ, तवा घाट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुमाऊं की यात्रा का अंतिम शिविर स्थल कौन सा है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में कुमाऊं की यात्रा का अंतिम शिखर स्थल कौन सा है, वह है नवी ढांग। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, केदारनाथ से पहले कहाँ की यात्रा करने का प्रावधान है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बन जाते हैं, अटपटे से क्वेश्चन कुछ एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। थोड़ा एग्जाम का पैटर्न डीप हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ा डीप पढ़ना ही पड़ेगा, और इस पुस्तक से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पुस्तक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं वो हमारे द्वारा कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों, केदारनाथ से पहले कहाँ की यात्रा का प्रावधान है, वह है गंगोत्री का। चलिए देख लें अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। दोस्तों, जैसे 5 केदार हैं, पंच केदार, तो इनकी शीतकालीन पूजाओं का ही प्रावधान है। भी मैं आपको ये जो पंच केदार हैं, इनको याद करने का क्रम और इनकी शीतकालीन पूजाएं कहाँ होती है, मैं भी आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, वह होती है ऊखी मठ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नर नारायण पर्वतों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है। नर नारायण पर्वतों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होगी, यह होगी विष्णु गंगा नदी। ठीक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवाली कांठा यात्रा कितने किलोमीटर की है। तो पवाली कांठा यात्रा 29 किलोमीटर की यह यात्रा है। ठीक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नवा क्वेश्चन है हमारा, नंदा राजदात यात्रा का अंतिम मानववास ग्राम कौन सा है। याद रखना, अंतिम मानववास ग्राम किसका, नंदा राजजात यात्रा का कौन सा हो जाएगा, बाणगांव। बाणगांव कहाँ है, चमोली में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, नंदा राजजात यात्रा का सबसे दुर्गम पड़ाव कौन सा है। तो नंदा राजजात यात्रा का सबसे दुर्गम पड़ाव है जूरांगली। मतलब जितनी भी पड़ाव राजजात यात्राएं पड़ते हैं, उनमें से सबसे खतरनाक ही जो ये पड़ाव है यही है। और इसी पड़ाव से दोस्तों, इसी पड़ाव से महिलाएं आगे को नहीं जाती हैं। मतलब नंदा राजजात यात्रा में जो भी महिलाएं शामिल होती हैं, जो जूरांगली जो पड़ाव है, इससे आगे महिलाएं यात्रा नहीं करती हैं। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित की जाती है। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा सितंबर माह में आयोजित की जाती है। और यह कहाँ आयोजित की जाती है, यह की जाती है टिहरी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है, टिहरी में। याद रखेंगे, और कब, सितंबर माह में। और इसको एक चीज़ और बोला जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है उत्तराखंड के 5वां धाम की यात्रा। मतलब उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा भी इसको बोला जाता है। याद रखेंगे, उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा से किस यात्रा को जाना जाता है, वह है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलिहाड़ मंदिर समूह कहाँ है। तो तेलिहाड़ मंदिर समूह कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा बागेश्वर में। ठीक हो गया। और 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तालेश्वर व रामेश्वर नामक स्थल कहाँ है, यह है पिथौरागढ़ में। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में बन चुके हैं। तालेश्वर और रामेश्वर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तरायणी मेले में प्रमुख नृत्य कौन सा होता है। तो उत्तरायणी मेले में प्रमुख नृत्य कौन सा होगा, चांचरी नृत्य। याद रखेंगे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है।
तो उत्तरायणी मेले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा? घुघुतिया बयार। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो 16वां क्वेश्चन है हमारा, बाबा काली कमली का वास्तविक नाम क्या है? बाबा काली कमली से काफ़ी मतलब कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बन जाते हैं, जो कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि बाबा काली कमली का वास्तविक नाम क्या था? यह था विशुद्धानंद। क्योंकि कुछ ऐसे नाम होते हैं दोस्तों जिनके मतलब जो उनका असली नाम होता है वह पूछ लेता है, तो आपको वो याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वो है, बागेश्वर को अग्नि तीर्थ के रूप में कहाँ जाना गया है? या फिर ऐसा क्या, यहाँ भी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, अग्नि तीर्थ के रूप में किसे जाना जाता है? यह अग्नि तीर्थ किसका नाम है? मतलब कि अग्नि तीर्थ किसका पूर्व का नाम था? या किसका था? बागेश्वर का। और इसको अग्नि तीर्थ कहाँ जाना गया है या फिर कहाँ कहा गया है? यह कहा गया है मानस खंड में। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि जितने भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो डीप क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सारे क्वेश्चन बना रखे हैं ये। तो आपको याद रखना है कि बागेश्वर को अग्नि तीर्थ के रूप में कहाँ जाना गया है? यह जाना गया है मानस खंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है हमारा, बागेश्वर को वाक ईश्वर या फिर ईश्वर का वचन कहाँ कहा गया है? तो यह कहा गया है कुमाऊं गजेटियर में। अब क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बन जाएगा कि वाक ईश्वर किसे कहा गया है? वह किसे कहा गया है? बागेश्वर को। चलिए ठीक हो गया। 19वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, भगवान शिव के मुखमंडल के दर्शन विश्व में केवल 2 स्थानों पर होते हैं। याद रखना दोस्तों, भगवान शिव के मुखमंडल के दर्शन विश्व में केवल 2 स्थानों पर होते हैं। और वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक स्थान है पशुपतिनाथ नेपाल में, और दूसरा स्थान कहाँ हो जाएगा? रुद्रनाथ। रुद्रनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावणशिला कहाँ है? तो रावणशिला कहाँ हो जाएगी? यह हो जाएगी तुंगनाथ में। तुंगनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों मैंने भी कहा था कि आपको जो पंच केदार हैं इनको किस क्रम में याद करना है, कैसे याद रखना है, और इनकी जो शीतकालीन पूजा कहाँ होती है उसको याद करने की ट्रिक मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए वो क्या है वो जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि पंच केदार कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ठीक हो गया। यहाँ से आप इनको याद कर लेंगे। अब देखिए इनको मतलब याद कैसे करें। देखिए प्रथम केदार कौन सा है? केदारनाथ। दूसरा मदमहेश्वरनाथ, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ, पांचवा है कल्पेश्वर। इनको याद कैसे करें? आपको क्या याद रखना है दोस्तों? आपको याद रखना है केम तुरुक। बस आपको इतना सा याद रखना है, केम तुरुक। देखिए के से केदारनाथ, मौ से मदमहेश्वरनाथ, तू से तुंगनाथ, रू से रुद्रनाथ और कौ से कल्पेश्वर। बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों, केम तुरुक। आप इसका क्रम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है, इसलिए आपको केम तुरुक याद रख लीजिए, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब मैंने कहा था कि आपसे इनकी शीतकालीन पूजा, जैसे कि केदारनाथ है इसकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, या फिर तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, वो मैं आपको एक क्रम में बता देता हूँ। आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए, 1-2 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। देखिए केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है ऊखी मठ में। ठीक हो गया। और साथ में मदमहेश्वर नाथ की भी जो होती है शीतकालीन पूजा वो भी होती है ऊखी मठ में। दोनों नाम आपको दोनों एक ही हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। मतलब जो शुरू के 2 केदार है केम की, इनकी जो शीतकालीन पूजा होगी वह कहाँ होगी? ऊखी मठ में। उसके बाद आता है तुंगनाथ। तुंगनाथ की होती है मक्कू मठ में। देखिए तुंगनाथ भी थोड़ा अजीब सा नाम है और मक्कू मठ भी थोड़ा अजीब सा नाम है। देखिए आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक आप दोनों चीज़ें मतलब तीनों चीज़ों के बारे में समझ गए हैं। अब आता है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वह होती है गोपेश्वर में। ठीक हो गया दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होगी? वह होगी गोपेश्वर में। और कल्पेश्वर की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? दोस्तों कल्पेश्वर की शीतकालीन पूजा कल्पेश्वर में ही होती है। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मतलब किस केदार की शीतकालीन पूजा वहीं पर होती है जहाँ पर वो हमेशा चलती है, वर्ष भर चलती है। या फिर कहें किस केदार में पूजा वर्ष भर चलती है, वह कौन सा केदार है? वह है कल्पेश्वर। आप जहाँ तक यहाँ से समझ गए होंगे पंच केदारों को याद करने का क्रम और उनकी शीतकालीन पूजा का क्रम। ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर हो जाएगा महामृत्युंजय मंदिर। ठीक हो गया दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर का जो सबसे बड़ा मंदिर है दिंदेश्वरा मंदिर है। दोस्तों ये हमेशा से ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं जागेश्वर के बारे में, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कब कब मतलब इसको विकसित किया गया था?
ये कब किया गया था? 2000, मतलब विकसित नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा चयनित। आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कब कब चयनित किया गया था? ठीक हो गया। आप देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कब चयनित किया गया था, तो कब किया गया था? 2005 में। ठीक हो गया। लिखने में दोस्तों कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मैं आपको जो भी गलती होगी वो तुरंत बता दूंगा। चलिए ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मा कपाल नामक स्थान कहाँ है? स्थल कहाँ है? यह कहाँ है? बद्रीनाथ में। 26वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है, मणिकर्णिका कुंड कहाँ है? तो दोस्तों मणिकर्णिका कुंड कहाँ हो जाएगा? गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। और साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि मणिकर्णिका घाट कहाँ है। देखिए नाम दोनों एक ही हैं, लेकिन पूछा अलग अलग गया। यहाँ कुंड पूछा गया है, यहाँ घाट पूछा गया है। तो मणिकर्णिका कुंड हमारा गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग, और मणिकर्णिका घाट कहाँ है? उत्तरकाशी। कभी कभी दोस्तों ऐसे ही पूछ लेगा कि मणिकर्णिका कुंड कहाँ है, जहाँ आपके पास ऑप्शन में गुप्तकाशी नहीं होगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? नौठा। ठीक हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, बागेश्वर के पूर्व में कौन सा पर्वत है? बागेश्वर के पूर्व में कौन सा पर्वत है? वह है दोस्तों भीलेश्वर पर्वत। याद रखना है आपको, बागेश्वर के पूर्व में कौन सा पर्वत हो जाएगा? वह हो जाएगा भीलेश्वर। और अगला क्वेश्चन बनता है, बागेश्वर के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? तो बागेश्वर के पश्चिम में कौन सा पर्वत हो जाएगा? नीलेश्वर। दोस्तों भीलेश्वर और नीलेश्वर दोनों पर्वतों से बागेश्वर के अगल बगल में ही है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों दोनों के दोनों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मी चंद्र ने कब कराया था? पहले तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था लक्ष्मी चंद्र ने, लेकिन कब कराया था? 1602 ईस्वी में। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखनी है आपको उत्तराखंड में, क्योंकि डेट काफ़ी पूछी जा रही है इस समय, तो आपको सारी की सारी डेटें याद रखनी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कत्यूर घाटी कहाँ है? तो कत्यूर घाटी कहाँ हो जाएगी? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है, इंद्रकोट व महालवाड़ा नामक स्थल कहाँ हैं? तो इंद्रकोट और महालवाड़ा नामक स्थल कहाँ हो जाएंगे? यह हो जाएंगे गंगोली हाट में। और दोस्तों मैं आज आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि मतलब हमारे चैनल में कुछ ही दिनों में उत्तराखंड की क्लासें शुरू की जा रही हैं। अभी तो आपको वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो बुक से हैं, लेकिन इसके बाद जैसे एक प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स होते हैं, आपको पूरा डिटेल में जैसे पढ़ाया जाता है, सेम वैसे ही पढ़ाया जाएगा। बस कुछ ही दिनों में आपको जो है ये सारे के सारे जो उत्तराखंड का पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। और साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की भी सीरीज चल रही है, आप चाहें तो वहाँ से उनको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से वहाँ आपको समझाया गया है। तीन चार जो बुक्स हैं उनसे नोट्स कवर करवाए गए हैं। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपका आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पिरान कलियर में किसकी दरगाह है? पिरान कलियर कहाँ है? रुड़की में। तो यहाँ किसकी दरगाह है? यह है हजरत मखदूम साबिर की। कभी कभी आपको खाली इतना मिलेगा साबिर, एग्जाम के ऑप्शन में जो मिलेगा खाली साबिर ही मिल सकता है, आपको ऐसे भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी पर्वत कहाँ है? तो रानी पर्वत कहाँ है? अल्मोड़ा में। दोस्तों उत्तराखंड में पर्वत, पठार, नदियाँ, दर्रों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्य शिला कहाँ स्थित है? तो दिव्य शिला कहाँ स्थित हो जाएगा? यह हो जाएगा यमुनोत्री में। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं उत्तराखंड में कहाँ से मिलती हैं? तो दोस्तों यह मिलेंगी कहाँ से? गोविसाण से। गोविसाण कहाँ है? काशीपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में इसलिए पूछ लेता है कि गोविसाण कहाँ है, आपको याद रखना है कहाँ? काशीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों 38वां हमारा क्वेश्चन है, झोड़ा गीत कैसा गीत है? मतलब झोड़ा कैसा गीत है? तो यह कैसा है? धर्म, प्रेम और श्रृंगार गीत है। मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं, झोड़ा गीत किस पर आधारित है? धर्म, प्रेम और श्रृंगार पर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में औसत स्वंग क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन क्या, कब और कैसे काफ़ी सारे एग्जाम बनते हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनाए गए सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको सारे के सारे याद रखने हैं दोस्तों। और उत्तराखंड में औसत स्वंग क्या है? लोक नाट्य। और दोस्तों मैं आपके जो इतने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें फालतू का समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा कि आपको लेक्चर दे रहा हूँ ऐसा वैसा। तो जितना भी जो भी जिस तरीके मतलब सीरियस हो गई, मतलब क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी, बाकी फालतू चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी।
40वां क्वेश्चन है 1960 से पहले मुंशियारी किस नाम से जानी जाती थी? तो यह किस नाम से जानी जाती थी? पूर्वी परगना जौहर नाम से ही था दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है हमारा, थड़िया नृत्य किस शैली का नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है लास्य शैली का नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां क्वेश्चन, ढोल सागर में ढोल वादन की कितनी शैलियाँ हैं? यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गई, आपको क्या करना है, ढोल वादन में देखिए ढोल सागर में ढोल वादन की कितनी शैलियाँ हैं? वह हो जाएंगी 4 शैलियाँ। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। 43वां क्वेश्चन है, गेंदा कौथिग का मेला किस नदी के तट पर लगता है? आपको याद रखना है, यह लगेगा थल नदी के तट पर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। 44वां क्वेश्चन है दोस्तों, कटारमल सूर्य मंदिर के दरवाजे कहाँ संग्रहित हैं? तो यह कहाँ संग्रहित हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। और कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। देखते हैं दोस्तों 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, चौखटिया कहाँ है? तो चौखटिया कहाँ हो जाएगा दोस्तों? अल्मोड़ा में, ध्यान रखना है आपको। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दंड पुष्करणी तीर्थ किसे कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है कि दंड पुष्करणी तीर्थ किसे कहा जाता है? वह कहा जाएगा लोकपाल को। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। 47वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, काली मठ कहाँ है? काली मठ है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों जितने भी आपको आज क्वेश्चन बताए गए हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बन रहे हैं। आपको बिल्कुल एक नोट्स बनाने हैं इन सारे क्वेश्चन से, कि अच्छे से याद करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ में हमारे जो चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अगली अगली वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी आएगी दोस्तों। बस आपको ये सब चीज़ें याद करनी है और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों शेयर कर दिया कीजिए। जो भी आपके दोस्त हो, पढ़ने वाले, पढ़ाई करने वाले जो ग्रुप्स हो, वहाँ आप शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।